वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2023 तक, यानी कि पीछे अपने जो 6 दिनों के अंदर यानी कि एक हफ्ते के अंदर जो अपने सुबह इंडिया करंट के अंदर क्लास के अंदर पढ़ते हैं, तो संडे के दिन आपको उसकी रिवाइज क्लास है मिलती है। तो आज अपने संडे के दिन वीकली क्लास की चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आज अपने महत्वपूर्ण टॉप 50 करंट के जो क्वेश्चन बनते हैं, आज इस संडे वाली क्लास के अंदर अपने चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो आज आपको पता है 20 अगस्त है और 20 अगस्त को अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे, कौन? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस को अपने 20 अगस्त को उनका जन्मदिन बनाया जाता है। और इनके जो 20 अगस्त को जन्मदिन इनका बनाया जाता है, उसको सद्भावना दिवस के रूप में अपने बनाते हैं। क्या बनाते हैं भी? राजीव गांधी के जन्म दिवस को हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो ये आज 20 अगस्त पर आप ध्यान रखना, राजीव गांधी के जन्मदिन को। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करें। आज है संडे, संडे के दिन अपनी वीकली क्लास की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत ने किस देश को हराकर चौथी बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता है? आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे और आज आपको संडे के दिन रिवाइज क्लास आपको मिलती है। भारत ने किस देश को हराकर चौथी बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता? तो किसको रहा? तो ये रहता मलेशिया को। ठीक है, किसको रहा? भारत ने मलेशिया को हराकर चौथी बार एशियन ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर मिशन शुरू किया है? जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे सारे विद्यार्थी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया? और ये किया है मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा। ठीक है, कौन है? कोनराड संगमा मेघालय के सीएम हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। हाल में देश का पहला वाटर एयरपोर्ट किस राज्य में बनेगा? हाल ही में देश का पहला वाटर एयरपोर्ट किस राज्य में बनेगा? तो ये बनेगा कर्नाटक के अंदर। कहां पर बनेगा? कर्नाटक के अंदर बनेगा। और जो संडे के दिन आपको ये वीकली क्लास मिलती है ना, इसका जो टेस्ट है वो भी इस पूरे साल वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज के अंदर भी आपको टेस्ट है मिल जाएगा। तो पूरे साल के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के अंदर 50 रुपए के अंदर आपका इसमें ऐप के अंदर 50 रुपए प्राइज रखा गया है। तो हमारे ऐप के अंदर इसका जो टेस्ट है ना संडे वाली का, इसमें पूरे करंट अफेयर्स की साल की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको इसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से ज्वाइन करें। और लगातार आपको बताया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज, आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा ओल्ड जो क्वेश्चनों की है टेस्ट सीरीज, इसकी भी चल रही है। और इसमें कल मैंने भारत और विश्व के भूगोल के क्वेश्चन जो आरएस के अंदर पूछे गए ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। उसके बाद आरपीएससी संगणक के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और बीएसटीसी एग्जाम सूचना सहायक के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और पूरे साल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज। और कल मैंने सूचना सहायक के अंदर वर्तमान में कौन क्या की एक टेस्ट सीरीज भी डाल दी। और आज आपको ऐप और पोर्टल से संबंधित भी आपको टेस्ट ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, बाकी लगातार आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। हाल ही में दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट RICS अवार्ड किसे प्रदान किया गया? हाल ही में दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट RICS अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये किसको प्रदान किया गया? ये किया गया था किसको? सुभाष रोनवाल को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? सुभाष रोनवाल को। केंद्र सरकार ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में किस सदस्य को शामिल नहीं किया गया है? तो अभी केंद्र सरकार ने क्या है, नए जो मुख्य चुनाव होंगे उसके अंदर क्या है, उसमें थोड़ा संशोधन किया है। तो उसमें अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, उसके अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखना, भारत के इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं और संसद के जो विपक्ष के नेता है उसके अंदर इसको शामिल किया गया। भारत में प्राकृतिक गैस के अंश को वर्तमान के 6% से बढ़ाकर कब तक 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत के अंदर जो प्राकृतिक गैस है उसको क्या वर्तमान में 6% है, लेकिन उसको बढ़ाकर 15% करने का ये लक्ष्य रखा है 2030 तक।
ठीक है, कब तक रखा है? 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो मार्च 2024 आने वाली है, तब तक केंद्र सरकार ने क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है 10,000। कितने? 10,000 भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? ये दी है केरल ने। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, केरलम मतलब है केरल की विधानसभा ने अपने राज्य का नाम केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नाटो के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत इस संगठन का 32वां सदस्य देश किस देश को बनाया गया? तो नाटो के अंदर आपको पता है 31वां सदस्य देश कौन सा बना? तो वो बना था फिनलैंड। ठीक है, कौन सा बना? फिनलैंड 31वां बना। और 32वां सदस्य देश कौन सा बन गया? तो वो बनेगा स्वीडन। कौन सा बनेगा? स्वीडन देश इसके अंदर बनेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाल ही में देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा उज्जैन मध्य प्रदेश। कहाँ पर किया जाएगा? उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर देश का पहला यूनिटी मॉल है स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया? और ये किया है इसरो के सहयोग से। किसके सहयोग से? इसरो के सहयोग से यह प्रारंभ किया है। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। देश में पहली बार किस राज्य में बीएसएफ क्रिक क्षेत्र में मूरिंग प्लेस बनेगा? देश में पहली बार किस राज्य के अंदर बीएसएफ क्रिक क्षेत्र में मूरिंग प्लेस बनेगा? और ये बनेगा गुजरात के अंदर। कहाँ पर बनेगा? गुजरात के अंदर बनेगा। और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव बने हुए हैं, सारे विद्यार्थी साथ साथ में एक बार वीडियो को लाइक करेंगे भी। लाइक बहुत ही कम रहते हैं, सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। किस शहर में 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 17 और 18 अगस्त को आपको पता है पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये किया गया गांधीनगर गुजरात के अंदर। कहाँ पर किया गया? गांधीनगर गुजरात के अंदर 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल में मैक माई ट्रिप और किस मंत्रालय ने ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रोसाइट लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना, मैक ऑफ माई ट्रिप और पर्यटन मंत्रालय ने दोनों ने मिलकर ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रोसाइट लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय और मैक माई ट्रिप, इन दोनों ने मिलकर क्या है? ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रोसाइट लॉन्च किया है। किस देश की सेना की नवीनतम हेरोन मार्क 2 ड्रोन सीमाओं पर नजर रखने की नई शक्ति शामिल हुई है? तो ये शानदार क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन सीमाओं पर नजर रखने की एक नई शक्ति शामिल हुई। ये हुई है भारतीय वायुसेना के अंदर। कहाँ पर शामिल हुई है? भारतीय वायुसेना के अंदर इसको शामिल किया गया है। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था गुजरात के अंदर। कहाँ पर किया गया? गुजरात के अंदर सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 17 नंबर, हाल में देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 सितंबर महीने में किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो देश का पहला सोलर मिशन है आदित्य L1। ठीक है, और ये सितंबर महीने में किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? और इसको लॉन्च करेगा इसरो। ठीक है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट पोत को किस शहर में लॉन्च किया है? तो हमारे देश की है राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा एक छठा पोत है। ठीक है, ये छठा पोत है INS विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A। और इसको किस शहर में लॉन्च किया? इसको किया था कोलकाता के अंदर। कहाँ पर लॉन्च किया? कोलकाता शहर के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। हाल में 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस राज्य में आयोजित हुई है? हाल ही में 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस राज्य में हुआ? इसका आयोजन हुआ था केरल के अंदर। हर साल क्या है? हर साल इसका आयोजन किया जाता है। और अब की बार इसका 69वां संस्करण आयोजन किया गया
नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ पर होता है? हर साल है केरल के अंदर इसका आयोजन होता है। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? और ये स्थापित किया जा रहा है नेपाल के अंदर। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? नेपाल के अंदर इसकी स्थापना की जा रही है। हाल ही में एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया? और ये किया है किसकी अध्यक्षता में? महेश चंद्र पंत की। क्या? महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में क्या 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, हाल ही में अनवर उल हक काकर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया है कि आपको पता है पाकिस्तान की संसद भंग होगी। ठीक है, पाकिस्तान की संसद भंग होगी, तो अब अनवर उल हक काकर है, ये पाकिस्तान के 8वें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। किस देश के 8वें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? पाकिस्तान के। कौन है? अनवर उल हक काकर बन चुके हैं। हाल ही में किसे यूएसए इंडिया एसएमई काउंसिलिंग की ओर से प्रतिष्ठित सीनियर जर्नलिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है? हाल ही में किसे यूएसए इंडिया एसएमई काउंसिलिंग की ओर से प्रतिष्ठित सीनियर जर्नलिस्ट अवार्ड से नवाजा गया? और ये नवाजा गया किसको? ये नवाजा गया है रोहित शर्मा को। किसको नवाजा गया? रोहित शर्मा को नवाजा गया है। नेक्स्ट देखो, हाल में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की? हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? और वो की है विश्वकर्मा योजना। क्या? कौन सी योजना है? विश्वकर्मा योजना की घोषणा की। और इसकी शुरुआत कब होगी? इसकी शुरुआत होगी 17 सितंबर को। याद रखना, 17 सितंबर को जब विश्वकर्मा योजना जयंती बनाई जाएगी, इनकी जयंती पर इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। कब है? 17 सितंबर को। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस पर 2023 के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? और ये दी है 76। कितने दी है? 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। भारत की प्रति व्यक्ति आय कब तक 7.5 गुना बढ़ जाएगी? और ये है भारत की ताजा आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कब तक 7.5 गुना बढ़ जाएगी? और ये बढ़ेगी 2047 तक। ठीक है, कब तक है? माना जा रहा है कि 2047 तक है भारत की प्रति व्यक्ति आय 7.5 गुना बढ़ जाएगी। हाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त को कौन सी पुण्यतिथि बनाएगी? हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त को कौन सी पुण्यतिथि बनाएगी? इनकी बनाएगी 5वीं, क्योंकि इनका पता है 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हुआ था। कब है? 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हुआ, और अब की बार 16 अगस्त को इनकी 5वीं पुण्यतिथि बनाई गई है। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित किया जाएगा? किस शहर में भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित किया जाएगा? और ये स्थापित होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर स्थापित होगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। देश का पहला ऐसा राज्य जहां के सरकारी अस्पताल में फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट होगा। देश का पहला ऐसा राज्य जहां के सरकारी अस्पताल होगा, वहां पर फ्री आईवीएफ, ठीक है, आईवीएफ ट्रीटमेंट होगा। और वो है कौन सा राज्य? गोवा राज्य। ठीक है, तो देश का पहला गोवा राज्य ऐसा होगा जहां के सरकारी अस्पताल में फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट होगा। एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर परबल कब लॉन्च की थी? तो ये लंबी दूरी की एक रिवॉल्वर है जिसका नाम है परबल। तो ये कब लॉन्च की? ये लॉन्च की थी 18 अगस्त को। कब लॉन्च की थी? 18 अगस्त को इसको लॉन्च की गई। ये एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ये कंपनी है, इसके द्वारा भारत की सबसे लंबी दूरी की है रिवॉल्वर जिसका नाम है परबल, और इसको 18 अगस्त को लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने एलआईसी का मतलब होता है भारतीय जीवन बीमा निगम, इसके प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त कर दिया? और वो है आर दुरई स्वामी। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? आर दुरई स्वामी। इन्होंने केंद्र सरकार ने एलआईसी प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया है। हाल में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाल ही में भारत का पहला
ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? और ये स्थापित होगा तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर स्थापित होगा? तमिलनाडु के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। हाल में भारत ने किस शहर में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया है? भारत ने किस शहर के अंदर पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च की? और ये लॉन्च की है चेन्नई के अंदर। कहाँ पर लॉन्च किया है? चेन्नई के अंदर इसको लॉन्च किया है। यानी कि रात के अंदर, रात्रि के समय क्या है, दौड़ होगी, रेसिंग दौड़ होगी वहां पर। ठीक है, तो ये चेन्नई के अंदर पहली बार है नाइट स्ट्रीट रेसिंग है लॉन्च की गई है। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत कितने फ्लीट स्पोर्ट्स बनाने की मंजूरी दी? और ये दी है 5। यानी कि 5 बेड़े, जो 5 बेड़े बोलते हैं उनको। ठीक है, 5 बेड़े मेक इन इंडिया के तहत क्या है, 5 बेड़े फ्लीट स्पोर्ट्स बनाने की मंजूरी दी है। कितने? 5। भारतीय मूल के किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? भारतीय मूल के किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला? और उनका नाम है राज चेट्टी। ठीक है, का नाम है राज चेट्टी को जॉर्ज लेडली पुरस्कार है मिला है। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत की? और ये की है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा से ही पता चल रहा है किसने शुरुआत की, शिक्षा मंत्रालय ने। और वर्तमान में अपने शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी एक असाधारण किस्म लॉन्च की? और उसका नाम है नमोह 108। कौन सी है? नमोह 108 के नाम से CSRI NBRI ने लोटस की एक असाधारण किस्म लॉन्च की, जिसका नाम है नमोह 108। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2023 के लिए किन 2 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया? ये एक तो एशले गार्डन और एक है क्रिस वोक्स। एशले गार्डन ये पुरुष हैं और क्रिस वोक्स है ये है महिला। तो इन दोनों खिलाड़ियों को अब की बार है जुलाई 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब इनको दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हाल में किस संस्थान के पूर्व प्रमुख VS अरुणाचलम का निधन हो चुका है? तो ये थे DRDO के पूर्व प्रमुख थे VS अरुणाचलम, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। याद रखना, कौन है? समीर V कामत वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। और ये DRDO को पहले पूर्व प्रमुख थे VS अरुणाचलम, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। हाल में अग्निकुल कॉस्मोस का रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन किस राज्य से लॉन्च किया गया? तो अग्निकुल कॉस्मोस का रॉकेट है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी से डेमोन्स्ट्रेटर किस राज्य से इसको लॉन्च किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। कहां पर लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल उद्यम किसने लॉन्च किया है? तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल है उद्यम, जो ये किसने लॉन्च किया? और ये लॉन्च किया है RBI ने। किसने लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा एक अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल उद्यम है लॉन्च किया है। और वर्तमान में RBI के 25वें गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 फीफा बास्केटबॉल विश्व कप का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसकी शुरुआत होगी 25 अगस्त से और अंत होगा इसका 10 सितंबर तक। ठीक है, तो 25 अगस्त से इसका शुरुआत होगा, इसका उद्घाटन किया जाएगा 25 अगस्त को मनीला फिलीपींस। कहाँ से? मनीला फिलीपींस से इसका उद्घाटन होगा और 10 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। किसका? बास्केटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। हाल में विप्रो ने जनरेटिव AI जनरेटिव AD सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहाँ लॉन्च किया है? ये इन्होंने ध्यान रखना, विप्रो ने क्या है? जनरेटिव AI जनरेटिव AD सेंटर एक्सलेंस स्थापित किया। किसके सहयोग से ये किया? IIT दिल्ली के सहयोग से। इसका उत्तर हो जाएगा IIT दिल्ली। यानी कि IIT दिल्ली और विप्रो ने, इन दोनों ने मिलकर जनरेटिव AI जनरेटिव AD सेंटर इन्होंने एक्सलेंस लॉन्च किया है। किसके सहयोग से? IIT दिल्ली के सहयोग से। हाल में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पीबोट किस देश ने विकसित किया है? हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट है जिसका नाम है पीबोट, और ये किस देश ने विकसित किया? ये किया है दक्षिण कोरिया ने। किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने। यानी कि रोबोट एक विकसित किया है। ये क्या है? मानव की तरह कार्य करेगा। ठीक है, ये मानव की तरह कार्य करेगा। ये गाड़ी चला सकता है,
बड़े बड़े हवाई जहाज पोत भी चला सकता है। तो ऐसा जो पिवोट रोबोट किसने लॉन्च किया? ये दक्षिणी कोरिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी। कितनी ई बसें तैनात की जाएगी? ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी गई है और वर्तमान के अंदर कितनी ई बसें तैनात की जाएगी? तो ये की जाएगी 10,000। कितने? 10,000। और आपको पता है ये वहीं पर तैनात की जाएगी जहां पर है परिवहन की कमी है। जहां पर है परिवहन की कमी है, जहां पर परिवहन नहीं है, कम है, थोड़े हैं, तो वहां पर क्या है? ई बसें तैनात की जाएगी। कितनी? 10,000 ई बसें तैनात की जाएगी। किस देश में ब्यूबोनिक चीन उत्तरी भाग फ्लैग यानी कि ब्लैक डेथ का मामला दर्ज किया गया? तो एक आपको पता है बहुत खतरनाक एक वायरस आ चुका है जिसका नाम है प्लेग। प्लेग या ब्लैक डेथ। और ये कहाँ पर पाया गया? ये चीन के अंदर पाया गया है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक एक वायरस है, बीमारी है बहुत तकड़ी। तो देश के अंदर है ब्यूबोनिक चीन उत्तरी भाग ब्लैक डेथ है का मामला दर्ज कहाँ पर किया गया? चीन के अंदर किया गया है। हाल ही में कैबिनेट ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में कैबिनेट ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया। तो एक तो है कमलेश वर्णेस्य और एक है अमरजीत सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। तो 1 और 2 इसका उत्तर हो जाएगा। इन दोनों सदस्यों को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो वो है माधवी पुरी बुच। याद रखना, माधवी पुरी बुच वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष है। हाल में टाइफून लेन ने किस देश को खूब प्रभावित किया है? अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्योंकि लगभग जो टाइफून तूफान होते हैं वो लगभग करंट में एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये टाइफून लेन है, इसने किस देश को प्रभावित किया है? इसने किया है जापान को। इसको किया है जापान देश को प्रभावित है किया है। बस नाम ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर नाम इसका पूछा जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, भारत की किस महिला एथलीट पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा? और वो है कौन है? द्युति चंद। ठीक है, भारत की एक सबसे तेज महिला एथलीट है द्युति चंद है और इस पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। किस पर है? द्युति चंद पर है। ये थी आज की अपनी वीकली क्लास। बढ़िया तरीके से अपने अध्ययन कर लिया। संडे के दिन आपको पीछे के क्वेश्चनों को रिवाइज करवाया जाता है। सुबह अपने 6 बजे करंट की क्लास पढ़ते हैं, फिर संडे के दिन आज आपको वैसे वीकली क्लास मिल गई और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। और उसका जो टेस्ट है ना, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो आपको कल तक आपको ऐप के अंदर भी मिल जाएगा। बढ़िया तरीके से संडे के दिन सुबह आपको क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको रिवाइज क्लास मिलती है, फिर ऐप के अंदर आपको टेस्ट मिलता है, फिर मंथली क्लास मिलती है। देखो एक ही बार आपको कितने क्वेश्चनों को रिवाइज करवाया जा रहा है। और ये यूपीएससी, आरएएस, दिल्ली पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, सूचना सहायक, राजस्थान पुलिस, कोई भी एग्जाम हो लगभग आपके लिए यहाँ से करंट आपका क्वेश्चन है बाहर नहीं जाएगा। और बहुत जल्द ही मैं आपके लिए सूचना सहायक के लिए स्पेशल आपके लिए इंडिया करंट की एक स्पेशल महामैराथन जनवरी से अगस्त तक एक क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।